हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक टेस्ट पेपर। जो टेस्ट पेपर है आपके चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का, क्लास 8th का। ठीक है, आप इसे एज अ टेस्ट भी कर सकते हैं, एज प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इस टेस्ट पेपर में बेसिकली है मोस्ट ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम्स। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आपके वर्ड प्रॉब्लम्स के ही हैं। तो अगर आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया है, आप अपने स्कूल एग्ज़ाम से पहले इसे दे सकते हैं टू सी आपको कितने अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई हैं। बेसिकली ये टेस्ट का ना पार्ट 1 है। मेनली चैप्टर का एक पार्ट है जिसमें मैंने इस टेस्ट में आपकी सारी वर्ड प्रॉब्लम्स, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऑलमोस्ट सारी वर्ड प्रॉब्लम्स कवर करी हैं। एंड इस पे मैं एक और टेस्ट भी लेके आऊँगी जो एक कंप्लीट चैप्टर का टेस्ट होगा। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। राइट, तो आप लोग भी पेन पेपर नोटबुक लेके सब बैठ जाइए एंड रेडी हो जाइए। क्वेश्चन स्क्रीन से देखिए, पहले वीडियो को पॉज करना एंड खुद सॉल्व करना। आप सब बड़े बच्चे हो, 8th स्टैंडर्ड के हो, आपको पता है। क्वेश्चन देखो, पेपर कॉपी लो एंड खुद सॉल्व करो। आंसर आ जाए, वीडियो को ऑन करो एंड मेरे आंसर से अपना आंसर चेक करो। राइट, सो दैट इज द मोस्ट बेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग दिस टेस्ट। ऐसा नहीं करना कि बस स्क्रीन स्क्रीन देख रहे हो। मैथ स्क्रीन देखने से नहीं आएगी, आपको पेन पेपर लेके सॉल्व करना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब क्विकली स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। पहली इक्वेशन है हमारी 11 माइनस 5x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 18। तो सबसे पहले मैं ये इक्वेशन यहाँ पे लिख देती हूँ। सो क्वेश्चन 1 मैं सॉल्व कर रही हूँ। उसका ए पार्ट आपको गिवन है 11 माइनस 5x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू 18। ये आपका क्वेश्चन है। राइट, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जितने भी आपके x वाले टर्म्स है इनको आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। राइट, तो ये हमारा क्या बन जाएगा अगर मैं सबसे पहले इन दो टर्म्स को ऐड करूं जो यहाँ पर है। राइट, तो 11 माइनस 5x प्लस 3x प्लस 4x क्या बनेगा, प्लस 7x इक्वल टू 18। अब यहाँ देखो, माइनस 5x प्लस 2x आपने ऑलरेडी इंटीजर सीखा हुआ है। राइट, क्या होगा ये, 2x हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस, 7 में से 5 गया 2, तो 11 प्लस 2x एंड साइन लगता है हमेशा लार्जर इंटीजर पर। राइट, इज इक्वल टू 18। तो आपका 2x का कितना वैल्यू आ जाएगा, 11 को दूसरी साइड भेज दो तो 18 माइनस 11 कितना होता है, 18 माइनस 11 आपका 7 होता है। एंड यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लिकेशन में दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हेंस हमारे x का वैल्यू आ जाएगा 7/2। आई होप फर्स्ट आंसर आपको क्लियर हो गया है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है x माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आई राइट द क्वेश्चन हियर, x माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0 आपका क्वेश्चन है। तो सब में प्लस का साइन है, आप चाहो तो ब्रैकेट को रिमूव भी कर सकते हो। तो ब्रैकेट रिमूव करने के बाद आपको मिलेगा x माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 9। अगर प्लस का साइन होता है तो ब्रैकेट रिमूव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, इक्वल टू 0 है हमारे पास। सारे x को एक साथ ऐड कर सकते हैं। राइट, बिकॉज सब x के सामने आपको प्लस का साइन दिख रहा है, तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब नंबर्स को देखो, नंबर्स कैसे हैं, एक है -2, एक है -3, एक है -9। माइनस इधर लिख के अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है आपके नंबर्स। -2 -3 को पहले देखो, -2 -3 क्या हो जाएगा, माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस होगा, 2 + 3 5 एंड साइन ऑफ लार्जर नंबर एंड -9 मिल गया। अब अगेन माइनस माइनस प्लस होगा तो 9 + 5 14 और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर तो नेगेटिव। तो फाइनली हमें क्या मिल रहा है, 3x माइनस 14। मैंने इतने बड़े चीज को साइड में आपके लिए सॉल्व कर दिया। जिन बच्चों को आता होगा वो ये कैलकुलेशन 1 में भी कर सकते हैं। राइट, इसे ऐसे दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप क्योंकि सीख चुके हो तो आपको ये सब कैलकुलेशंस माइंड में भी हो सकती हैं। 3x माइनस 14 0 मिल जाएगा।
तो 3x का वैल्यू कितना मिलेगा, ये 14 दूसरे साइड जाएगा तो 0 + 14, तो 3x का वैल्यू आपको मिल जाएगा 14। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 14/3 आ जाएगा, सिंपल हमारा x का वैल्यू। तो ये है हमारा आंसर सेकेंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन के। ये दोनों क्वेश्चन हमने कर लिया है एंड इसका मार्क्स आप यहाँ से देख सकते हो, दैट इज 2 मार्क्स। आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन हमारा एक वर्ड प्रॉब्लम है जो हमसे कह रहा है कि द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888। 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स 8 के उसका सम है 888। फाइंड द मल्टीपल्स, हमें वो मल्टीपल्स क्या है निकालने हैं। तो क्विकली इसे सॉल्व कर लेते हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 को। सो क्वेश्चन 2 का मैं आंसर लिख रही हूँ। सबसे पहले आप क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, मल्टीपल्स ऑफ 8 कह रहा है, राइट। याद रखना 8 के मल्टीपल्स, तो अगर 8 के मल्टीपल्स मतलब 8 की टेबल, बेसिकली मन में सोच के देखो 8, फिर 8 के बाद क्या आता है 16, फिर 8 3 क्या होता है 24, 8 4 32। मल्टीपल्स मतलब बेसिकली योर टेबल। तो अगर आपको ऐसे मल्टीपल्स जानने हैं तो बेसिकली ये मल्टीपल्स क्या होता है, फर्स्ट नंबर अगर 8 है तो सेकेंड नंबर क्या है 8 में 8 अगेन ऐड किया। थर्ड नंबर कैसे निकालते हो आप, 8 में 16 ऐड करके, राइट। 8 में सेकेंड नंबर ऐड करके, बात समझ आ रही है। पहले नंबर में आपने 8 ऐड किया तो दूसरा नंबर मिला, दूसरे नंबर में जब आप पहला नंबर ऐड करोगे मतलब 8 + 16 तो आपको थर्ड नंबर मिलेगा। ऐसे ही 24 में जब आप 8 ऐड करोगे तो आपको 32 मिलेगा। ऐसे ही तो आपकी टेबल चल रही है। टेबल्स में हम क्या करते हैं, हर जगह पे आप 8 ऐड करोगे ना। 8 है, फिर 8 में 8 ऐड किया 16, 16 में 8 ऐड किया तो 24, 24 में 8 ऐड किया तो 32। ऐसे ही तो आपकी 8 की टेबल है। यही लॉजिक हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो क्या लॉजिक है, सबसे पहले हम इसको x के टर्म्स में लिखेंगे। तो हमारा जो स्टेटमेंट होगा वो बन जाएगा कि लेट द मल्टीपल्स बी x, x + 8 एंड x + 16। तो मैंने मल्टीपल्स को क्या लेट कर दिया, अगर पहला मल्टीपल मेरा x है तो दूसरा क्या है x + 8, तीसरा क्या है x + 16। क्योंकि ये क्वेश्चन ने मुझे बोला है कि टेबल किसकी है, 8 की है, तो आपको वैसे ही 8 की टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पे मल्टीपल्स लेने पड़ेंगे। तो हम पहले x के टर्म में सब कुछ लेंगे ताकि हमें सॉल्विंग क्या है हम कर सके। हम वन वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन सीख रहे हैं। अब हमें क्वेश्चन ने क्या बोला है कि सम ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स इज 888। एंड दूसरी चीज, एक और टर्म लिखा है क्वेश्चन में, कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार। ऐसा नहीं है कि आप 8 के बाद सीधा 24 लिख सकते हो, नो। 8 के बाद पहले 16 आएगा फिर 24 आएगा, मतलब कॉन्जिक्यूटिव, लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब सम ऑफ जो बोला है हमें क्वेश्चन ने वो लिख देते हैं कि सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स इज इक्वल टू 888। ये क्वेश्चन ने हमें दिया है कि तीनों का सम कितना है 888। अब आप सॉल्व कर सकते हो, तीनों मल्टीपल आपने लेट कर लिया है और कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स का सम भी आपको पता है, तो सॉल्व कर लो। पहला है x, दूसरा है x + 8, थर्ड है x + 16 और इन तीनों का सम है 888। प्लस का साइन है, ब्रैकेट खोल दो, तो x + x + 8 + x + 16 इक्वल टू 888 आ जाएगा। x के सामने तीनों ही जगह पॉजिटिव साइन है तो ऐड कर दो 3x। 8 और 16 के सामने भी पॉजिटिव साइन है, सिंपल एडिशन, 8 + 16 कितना हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 888। अब 3x इक्वल टू 888 माइनस 24, तो 3x का वैल्यू आपका यहाँ से कितना आ जाएगा 864। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ आ गया। अब x फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 3 वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू निकाल दो, 3 2 6, 8 24, 8 तो x का वैल्यू आ जाएगा 288, राइट। ये हमने x का वैल्यू निकाल दिया। क्वेश्चन ने हमसे तीनों मल्टीपल्स पूछे हैं, तो हेंस द मल्टीपल्स आर, जो जो मल्टीपल्स आपने लेट करे उनकी वैल्यू निकाल दो। सबसे पहला मल्टीपल आपने क्या लेट किया x, वो हो गया 288।
नेक्स्ट आपने लेट किया x प्लस 8, तो उसका कितना हो जाएगा 288 प्लस 8, कितना आ जाएगा 296। नेक्स्ट आपने क्या लेट किया x प्लस 16, तो दैट विल बी 288 प्लस 16, कितना आ जाएगा आंसर 304 आ जाएगा। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बिल्कुल क्लियर होगा कैसे इसे सॉल्व करना है। ओके, अब देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, विच इज 5 years ago अनु was thrice as old as सोनू। After 10 years अनु will be twice as old as सोनू। How old are अनु and सोनू? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 5 years ago, ध्यान से पढ़ो, 5 साल पहले अनु was thrice as old as सोनू, जितनी सोनू थी उसकी थ्राइस थी अनु। एंड 10 years के बाद अनु विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो सोनू जितनी होगी उसकी ट्वाइस हो जाएगी, कब 10 years के बाद। एंड हमें बताना है कि हाउ ओल्ड आर अनु एंड सोनू, अभी ये दोनों कितने साल के हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले तो इनकी प्रेजेंट एज को मैं x और y ले लेती हूँ। तो लेट अस अज्यूम द प्रेजेंट एजेस ऑफ अनु एज x एंड सोनू एज y। तो मैंने अनु की प्रेजेंट एज को x ले लिया एंड सोनू की प्रेजेंट एज को क्या है y ले लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें पहले ये वाला पार्ट देखो जो फर्स्ट सेंटेंस है। 5 years ago अनु was thrice as old as सोनू। 5 साल पहले इस वाले पार्ट को डील करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ की कंडीशन लिख देती हूँ मैं। 5 years ago हमें जो एक कंडीशन दी है, ये वाले कंडीशन में अगर मैं बात करूँ अनु की और मैं बात करूँ सोनू की, तो सबसे पहले तो अनु की अभी एज क्या है x है, तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी। अगर आज आपकी एज लेट से 11 साल है तो 5 साल पहले कितनी होगी 6 साल होगी। मतलब आज जो 11 है उसमें से 5 माइनस करोगे तो ही तो आपको 5 साल पहले की एज मिलेगी। तो मतलब आज किसी की जितनी भी एज है अगर आपको पहले की निकालनी है तो उसको माइनस करना है। तो वही हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट कर रहे हैं कि अगर आज अनु की एज x है तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी x माइनस 5। और सोनू की अगर आज एज y है तो 5 साल पहले कितनी होगी y माइनस 5 हो जाएगी। ये तो आपका सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है, समझ आ रहा है। अगर आज मेरी एज 20 है तो 5 साल पहले कितनी थी 15 थी, 5 साल माइनस कर दो। यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। अब क्या बोल रहे हैं कि 5 साल पहले अनु वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। अनु की एज कितनी थी थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा कि अनु की एज तो आपकी x माइनस 5 हो गई और सोनू की एज यहाँ से आपको कितनी मिल जाएगी 3 टाइम्स y माइनस 5, बिकॉज आपको क्वेश्चन बोल रहा है थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है। तो आप -5 तो करोगे बट सोनू की एज में आपको ये थ्राइस भी तो ऐड करना है, तो ये 3 भी आप यहाँ पर शो करोगे। तो सोनू की एज हो जाएगी 3 टाइम्स y माइनस 5 और अनु की एज हो जाएगी आपकी x माइनस 5, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका क्या बनेगा, ये दोनों आपका सेम रहेगा, इक्वल होंगे। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ यहाँ पर तो x माइनस 5 किसके इक्वल है 3 टाइम्स y माइनस 5 के। इसे सॉल्व कर लो। x माइनस 5 कितना हो जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू वाई 3y और 3 इंटू 5 माइनस 15। अब x इधर है, -5 को दूसरे साइड ले जाओ तो x का वैल्यू कितना निकलेगा 3y माइनस 15 और ये -5 इस साइड आएगा तो +5 बन जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हुआ 3y माइनस 15 प्लस 5। तो ये इन दोनों को सॉल्व कर लोगे तो कितना आएगा -10 आ जाएगा। तो ये बन रहा है आपका पहला इक्वेशन अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। हमने पहला क्वेश्चन को पहले पार्ट को सॉल्व करके ये इक्वेशन निकाला है। ऐसे ही क्वेश्चन ने हमें एक और सिचुएशन दी है जो है 10 years के बाद की, उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब 10 years के बाद क्या कह रहे हैं उसको कर लेते हैं। तो देखो सेकेंड कंडीशन में लिख रही हूँ 10 years later।
10 ईयर्स के बाद क्या होगा अगर मैं बात करूं, तो अगेन अनु और सोनू है मेरे पास यहाँ पर। सबसे पहले जैसे हमने -5 किया था वैसे ही आपको 10 ईयर्स में +10 भी तो करना होगा। अगर आज मेरी एज 20 है तो 10 साल बाद कितनी होगी, 30 हो जाएगी। तो जितनी आज है उसमें आपको 10 ऐड भी तो करना पड़ेगा। वही सेम चीज हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो अगर अनु की एज आज x है तो 10 साल बाद कितनी होगी, x + 10। और सोनू की एज कितनी हो जाएगी, y + 10 हो जाएगी। बट क्वेश्चन यहीं पर स्टॉप नहीं हुआ है, उसने एक और छोटा सा ट्रिक दिया है कि आफ्टर 10 ईयर्स अनु विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो अनु कितना हो जाएगा, ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो सोनू की एज में आपको यहाँ पर भी क्या है, एक ट्वाइस डालना है, राइट। तो मैं इसको थोड़ा इरेज करके वापस लिखती हूँ। तो आपको एक ट्वाइस डालना पड़ेगा तभी ये y + 10। अब आपकी जो कंडीशन है, जो एक्चुअल कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में, वो यहाँ पे फुलफिल हुई है। तो आई होप यहाँ पे समझ आया। -5 और +10 जो मैंने दोनों कंडीशन में किया वो तो हम हमेशा करते ही हैं, बट साथ में आपको ये भी ध्यान देना है अगर क्वेश्चन ने कुछ थ्राइस या ट्वाइस बोला है तो उन सबको भी डील करना है। एंड वो किसके लिए बोला है वो उसमें डील करोगे आप। इज दैट क्लियर? अब अगेन जैसे आपने पहले सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व कर लो। तो इन दोनों की एजेस क्या है, इक्वल है। इसकी भी ऐसे ही हम एज निकाल देंगे, मतलब इक्वेशन निकाल देंगे। x + 10 = 2 टाइम्स y + 10। x + 10 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2y + 20। यहाँ से 10 उस तरफ ले जाओ तो कितना बन जाएगा आपका, -10। तो x का वैल्यू आएगा 2y + 10। ये बन गई आपकी क्या, सेकेंड कंडीशन। तो आई होप फर्स्ट कंडीशन और सेकेंड कंडीशन दोनों कंडीशन हमें यहाँ से मिल चुकी है। पहली कंडीशन हमें मिली है x = 3y - 10 और सेकेंड कंडीशन हमें मिली है x = 2y + 10, राइट। अब कोई भी कंडीशन एक इक्वेशन में डाल दो। यहाँ पे हमें क्या मिला है, x = 3y - 10 मिला ना, इसको मैं इसमें डाल देती हूँ लेट्स से। तो माय सेकेंड इक्वेशन इम्प्लाइज, ये जो सेकेंड इक्वेशन है क्या है मेरी सेकेंड इक्वेशन, x = 2y + 10। इधर x को मैं किससे रिप्लेस कर रही हूँ, यहाँ जो 3y - 10 मिला उससे। तो x की जगह मैं 3y - 10 लिख दूंगी और ये बाकी चीज ऐसे ही रहने दो। यहाँ से आपको y का आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ 3y है, इस 2y को दूसरे साइड ले जाओ तो नेगेटिव हो जाएगा और इस 10 को दूसरे साइड ले जाओ तो पॉजिटिव हो जाएगा। 3y में से 2y गया, y बचा और 10 + 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें y का वैल्यू कितना मिल गया, 20 मिल गया। आई होप दैट इज क्लियर। अब यहाँ पर डाल दो अपना फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन कितना है, x = 3y - 10। ये इक्वेशन में y का वैल्यू डाल दो, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन इम्प्लाइज x = 3y - 10 है। यहाँ पर y का वैल्यू 20 डालो, -10 कितना मिलेगा, 60 - 10। तो x का वैल्यू आ गया यहाँ से 50। ठीक है, तो यहाँ से हमें अपने आंसर्स मिल गए हैं। तो फाइनल लाइन आप क्या लिखोगे कि हेंस प्रेजेंट एजेस, ये प्रेजेंट एजेस ही तो थी हमारी x और y। तो प्रेजेंट एजेस ऑफ अनु इज 50 ईयर्स। अनु की प्रेजेंट एज हमें कितनी मिली, 50 ईयर्स। एंड सोनू की प्रेजेंट एज आपको मिली है 20 ईयर्स। तो यहाँ जाके हमारा ये क्वेश्चन क्या है, खत्म हुआ। अनु की प्रेजेंट एज 50 और सोनू की प्रेजेंट एज 20। आई होप ये आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा। थर्ड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसको अगर आपने समझ लिया मतलब आप चैप्टर को बहुत अच्छे से करना सीख गए हो। Moving on to the fourth question, which is 3 consecutive integers are as such that they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively. They add up to 56. Find these numbers. क्या बोल रहे हैं कि consecutive integers है। consecutive का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो लगातार है, राइट, बीच में कुछ स्किप नहीं करना है। तो 3 consecutive integers है जो आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिए हैं एंड उनको मल्टीप्लाई किया किसके साथ, 2, 3 एंड 4 के साथ रिस्पेक्टिवली। एंड वो किस में अगर सबको ऐड कर दिया तो क्या बन रहा है, 56 आ रहा है। आपको वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। सिंपल क्वेश्चन है, क्विकली करते हैं। इट इज क्वेश्चन नंबर 4, राइट। सो सबसे पहले तो लेट
द 3 consecutive integers b। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को मैं कैसे लेट करूंगी? सबसे पहला x, दूसरा x+1 एंड नेक्स्ट x+2। याद रखना पहले वाला था कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, तो आपने 8 के टेबल के अकॉर्डिंग लिया। यहाँ पर आपको किसी का मल्टीपल नहीं बोला, आपने सिंपल कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोले। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, तो अगर एक है तो उसके बाद तो 2 ही आएगा, उसके बाद तो 3 ही आएगा, मतलब 1 में 1 ऐड करोगे तो 2, 2 में 1 ऐड करोगे तो 3, मतलब हर बार आपको 1 ऐड करना है, राइट। वही मैंने यहाँ पे यूज किया कि x में x+1, फिर नेक्स्ट वाले में 2 ऐड करोगे ओरिजिनल में, तो देन नेक्स्ट में 3 ऐड करोगे ओरिजिनल वाले x में, तो आपको नेक्स्ट नंबर मिलेगा। तो इन्हें हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कहते हैं, ठीक है। ये हमने लेट कर लिया। अब बोल रहे हैं कि इन सबको जब मल्टीप्लाई किया 2, 3, 4 के साथ, तो उनका सम बन रहा है 56। इसको लिख देते हैं। अगर x को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं, नेक्स्ट वाले को मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूं एंड नेक्स्ट वाले को मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करूं, तो मेरा सम कितना बन रहा है? 56। 2 इंटू एक्स 2x, 3x+1 कितना हो जाएगा? 3x+3, एंड यहाँ पे 4 इंटू एक्स प्लस 2, 4x+8 बन जाएगा, एंड इसका सम आ गया आपका 56। अब जितने भी x वाले टर्म्स आपको दिख रहे हैं इन सबको ऐड कर लो। 2x+3x 5x, 5x+4x 9x, और 3+8 11 इक्वल टू 56। 9x का वैल्यू कितना आएगा? 5x माइनस 11, तो 9x कितना बन जाएगा आपका? 56 में से 11 गया 45। यहाँ से आप निकाल दो x का वैल्यू, दैट इज 45/9, तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका 5, राइट। तो यहाँ से हमें मिल गए, तो हेंस x का वैल्यू मिल गया। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स भी बना दो, तो 3 consecutive integers are, पहला हमने क्या लेट किया था? x जो कि 5 ही है, दूसरा x+1 मतलब 5+1 6, और नेक्स्ट x+2 मतलब 5+2 दैट इज 7। तो ये हो गए हमारे तीनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। पहला है 5, दूसरा है 6, थर्ड है 7। ये था हमारा आंसर किसका? फोर्थ क्वेश्चन का। आई होप आप लोग को समझ में आ गया है एंड नोट डाउन कर लिया है, राइट। सब क्वेश्चन के आगे उनका मार्क्स है, जैसे सेकेंड क्वेश्चन 2 मार्क्स, थर्ड क्वेश्चन 3 मार्क्स, फोर्थ क्वेश्चन 3 मार्क्स, ऐसे ही आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। Moving on to the next question. The perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meters. Its length is 2 meter more than twice its breadth. What are the length and breadth of the pool? तो आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर दे दिया 154 मीटर्स, एंड लेंथ बोला है कितना है? 2 मीटर्स मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। हमें लेंथ और ब्रेथ पूल का फाइंड आउट करना है, तो कर लेते हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, राइट। सो सबसे पहले तो लेंथ एंड ब्रेथ को लेट कर लो, तो लेट द, मैं यहाँ पे ब्रेथ को x लेट कर रही हूँ, तो लेट द ब्रेथ ऑफ द पूल, लेट द ब्रेथ ऑफ द पूल बी x। तो लेंथ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? सो लेंथ ऑफ द पूल इज इक्वल टू, कितनी लेंथ होगी? क्वेश्चन पढ़ो। लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ का ट्वाइस एंड उससे 2 मीटर ज्यादा। तो सोचो ब्रेथ है x, ब्रेथ का ट्वाइस करो कितना होगा? 2x, एंड उससे 2 मीटर और ज्यादा, तो मतलब 2 + 2x। मोर का मतलब होता है हमेशा ऐड करना, ठीक है। तो 2 ऐड करना है और ब्रेथ में ट्वाइस करना है, ट्वाइस मतलब मल्टीप्लाई करना, ये याद रखना। तो लेंथ बन गई आपकी 2 + 2x, राइट। आई राइट इट मोर नीटली। सो लेंथ ऑफ द पूल आपका आ जाएगा 2 + 2x। पेरीमीटर ऑफ द पूल इज इक्वल टू 154 मीटर। हमारे पास ब्रेथ आ गई x, लेंथ आ गया 2 + 2x, एंड पेरीमीटर आ गया 154 मीटर। अब बस कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला लगा दो। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला कितना होता है? पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर आपके पास है 154, ट्वाइस ऑफ लेंथ कितना है आपके पास? 2 + 2x,
प्लस ब्रेथ कितना है आपके पास x, इसको बस अब है सॉल्व करना है अब आपको, ठीक है। तो 2 इंटू ये 2x प्लस एक्स 3x हो जाएगा, राइट। एंड फिर 2 प्लस, तो 2 प्लस 3x, तो 2, अब इस स्टेप में आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर लो अंदर, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 3x 6x हो जाएगा। अब 4 को दूसरे साइड भेज दो, तो 154 माइनस 4 आपके पास 6x आएगा, तो 6x का वैल्यू 150 आ जाएगा, राइट। 6x का वैल्यू आ रहा है 150, x का वैल्यू कितना आएगा 150 डिवाइडेड बाई 6, तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका 25, राइट। अब बस लेंथ और ब्रेथ x से निकाल दो, तो हेंस ब्रेथ ऑफ द पूल, तो हमने x ही रखा था, राइट। तो ब्रेथ ऑफ द पूल इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 मीटर्स, राइट। लेंथ ऑफ द पूल कितना होगा, लेंथ ऑफ द पूल हमने क्या रखा था 2 प्लस 2x, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, 2 प्लस 2 इंटू एक्स कितना है 25, तो 2 प्लस 50, 2 इंटू 25 50, तो आंसर कितना आ जाएगा 52 मीटर। ये है आपके आंसर, ब्रेथ है 25 और लेंथ है 52 मीटर। आई होप ये क्वेश्चन अंडरस्टूड है। अब बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर्स। दो नंबर का सम आपको 95 दिया है, एक दूसरे से 15 ज़्यादा है, हमें दोनों नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। सो लेट्स डू इट। क्वेश्चन नंबर है ये 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है आपका, सबसे पहले लेट द फर्स्ट नंबर बी x, पहले नंबर को x ले लेते हैं, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, सो सेकेंड नंबर इज इक्वल टू x प्लस 15, एक नंबर दूसरे से 15 ज़्यादा है तो दूसरा वाला है x प्लस 15, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है कि दोनों का सम कितना है 95, तो x प्लस 5 कितना दिया है हमें सम 95, ओपन कर लो ब्रैकेट, x प्लस 5 95, दोनों x को ऐड करोगे तो 2x प्लस 5 95, 2x का वैल्यू 95 माइनस 5, तो 2x का वैल्यू 90 हो जाएगा, x का वैल्यू 90 बाई 2, तो x कितना निकल के आएगा आपका 45, राइट। अब बस दोनों नंबर निकाल दो, हेंस फर्स्ट नंबर को हमने क्या लेट किया था, x ही लेट किया था तो 45, और सेकेंड नंबर को हमने क्या लेट किया x प्लस 15 लेट किया, तो 45 प्लस 15 मतलब आपका क्या हो जाएगा 55, एंड इन दोनों का सम आपका कितना बोला क्वेश्चन ने 95 बोला था ना, हाँ, तो इन दोनों का सम करके देखो कितना आएगा 95, राइट। ये x का वैल्यू, हाँ करेक्ट है ना, सब कुछ करेक्ट जा रहा है ना, सम 95 एंड इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर्स। यस आई गेस इट इज़ करेक्ट ओनली, ये x करके 45 आएगा, एंड सेकेंड नंबर हमने 45 प्लस 15 रखा, तो ये 55 नहीं होगा, सॉरी, ये क्या होगा आपका 70 हो जाएगा ना, नहीं सॉरी 60 हो जाएगा ना आपका ये। वेट वेट, कुछ मिस्टेक किया है क्या, अच्छा ये x प्लस 5 नहीं है, ये x प्लस 15 है ना, यहाँ प्रॉब्लम है, ओके दिस इज x प्लस 15। मैं वही सोच रही हूँ कि एडिशन तो आपका टोटल 95 नहीं बैठ रहा, ये कितना हो जाएगा, यहाँ आके जस्ट इरेज ऑल ऑफ दिस, ये यहाँ आके -15 होगा, तो 95 में से 15 गया तो 80, एंड यहाँ आपको 80/2 मिलेगा, मैंने 5 लिख दिया था गलती से, इट इज़ 15, ओके सो जस्ट चेंज दैट, तो x आपको मिलेगा 40, एंड ये भी चेंज कर देंगे हम,
x की वैल्यू कितनी मिल रही है 40, तो फर्स्ट नंबर है 40 एंड नेक्स्ट नंबर कितना मिल जाएगा आपको 40 + 15 दैट इज 55। मैं वही देख रही थी, मैंने फाइनल आंसर्स अपने पास रख रखे हैं, तो ये 55 आना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर 40 मिलेगा, सेकेंड नंबर आपको 55 मिलेगा एंड इन दोनों का सम अगर आप करोगे तो आपको 95 मिलेगा। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। स्टेप्स आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द नंबर्स आर इन द रेशियो 4:3। इफ दे डिफर बाय 18 फाइंड दीज नंबर्स। क्या बोल रहे हैं कि नंबर्स किस रेशियो में है, 4:3 के रेशियो में है एंड उनके बीच का डिफरेंस जो है वो 18 है, तो हमें नंबर्स को फाइंड आउट करना है। राइट, सो कर लेते हैं क्विकली। सो सी हियर क्वेश्चन नंबर 7। राइट, सबसे पहले तो रेशियो में आपको नंबर्स गिवन है यहाँ पे 4:3, तो आपको इन्हें x के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि लेट द नंबर्स बी 4x एंड 3x। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनका डिफरेंस आपको 18 दिया है, तो 4x - 3x कितना दे दिया 18। तो सिंपल क्वेश्चन था ये, यहीं से आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। अब दोनों नंबर्स निकाल दो आप, तो हेंस द नंबर्स आर 4x कितना हो जाएगा 4 × 18 मतलब 72 एंड 3x कितना हो जाएगा 3 × 18 मतलब 54। आई गेस अभी तक के पूरे क्लास का ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था। राइट, कुछ भी नहीं करना था, सिंपल रेशियो को x के टर्म्स में कन्वर्ट करो एंड दोनों का डिफरेंस 18 दे रखा है, तो सिंपल आपका कैलकुलेशन था। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि अ सम ऑफ ₹2700 इज टू बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ 63 प्राइजेस। 2700 रुपीज आप दे रहे हो 63 प्राइजेस के फॉर्म में। इफ द प्राइज इज ऑफ ईदर ₹100 और ₹25, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइजेस ऑफ ईच टाइप। अगर प्राइस सिर्फ दो ही तरीकों में है, या तो 100 रुपीज़ में या तो 25 रुपीज़ में, हमें प्राइजेस का नंबर निकालना है। ठीक है, लेट्स सॉल्व इट। वापस मैं आपको बता देती हूँ, 2700 रुपीज़ है, आप 63 प्राइजेस दे रहे हो एंड या तो प्राइस 100 रुपीज़ के फॉर्म में या 25 रुपीज़ के फॉर्म में। आपको नंबर ऑफ प्राइस बताना है हर एक टाइप का, मतलब 100 रुपीज़ का आपने कितना दिया और 25 रुपीज़ का आपने कितना दिया है। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। सो सबसे पहले तो लेट द नंबर ऑफ प्राइस, let the number of prices of ₹100 be। तो जो 100 रुपीज़ प्राइजेस है उनको हम क्या ले लेते हैं x ले लेते हैं एंड प्राइजेस ₹25 बी y। तो जो 100 रुपीज़ के प्राइजेस थे उन्हें उनका नंबर हमने x ले लिया और जो 25 रुपीज़ के प्राइजेस थे उनका नंबर हमने y ले लिया। अब इक्वेशन बना सकते हैं, 100 रुपीज़ के प्राइजेस, तो 100 रुपीज़ है और प्राइस कितना है x, तो मल्टीप्लाई कर लो 100 × x, 100 रुपीज़ इंटू उसका प्राइस प्लस 25 रुपीज़ इंटू उसका प्राइस मिलके कितना बना रहा है आपका 2700। जो क्वेश्चन ने बोला कि टोटल पैसे कितने लग रहे हैं 2700। राइट, तो इतने पैसे आप लगा रहे हो। इसको अगर हम कर ले तो ये क्या बनेगा 100x + 25y = 2700। अब इस इक्वेशन को अगर आप सिंप्लीफाई करो, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके देखो किस नंबर से आप इसे इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो। पूरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने का मतलब है, क्योंकि ये बड़े बड़े नंबर है, 2700 है, 25 है, 100 है, आगे कैलकुलेशन में डिफिकल्टी होगी। तो अगर तीनों ही नंबर किसी कॉमन नंबर से कट रहे हैं तो उनको काट दो अभी। राइट, तो अगर आप तीनों नंबर को देखोगे तो ये 25 से कट रहा है इजीली।
25 फोर ज़ा 100, तो ये 100 से कट जाएगा, यहाँ आएगा 4x, ये तो 1 ज़ा हो जाएगा, तो ये y बन जाएगा सिर्फ, और ये क्या होगा, ये 108, 25 इंटू 108 होता है 2700, ये आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। तो ये क्या करा मैंने, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन मुझे ये मिल गया हमारा इक्वेशन, राइट। तो ये अब लेट मी राइट इट मोर क्लियरली, 4x प्लस वाई इक्वल टू 108। यस, तो ये इक्वेशन ये थोड़ा सा छोटा बन गया, तो अब हमें कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा। आपने इसे पूरी इक्वेशन को एक ही नंबर से डिवाइड कर लिया, तो इसको मैं लेट कर लेती हूँ 1, ठीक है। अब इक्वेशन के अकॉर्डिंग वो हमसे बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ प्राइजेज है वो क्या आएगा, 63 होगा। आप यहाँ पर देखो, टोटल कितने प्राइजेस बोले हैं, 63 प्राइजेस बोले हैं। तो मतलब अगर x मेरे 100 रुपीज़ वाले प्राइस है और y मेरे 25 रुपीज़ वाले प्राइस है, तो ये दोनों नंबर ऑफ प्राइजेस टोटल मिला के कितने हैं, 63। तो वो हमें सेकेंड इक्वेशन दे देगा कि x प्लस वाई, ये नंबर कितना होना चाहिए, 63। यहाँ से आपको क्या मिल गया, सेकेंड इक्वेशन। अब इन्हें बस सॉल्व कर लो, आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं x के टर्म्स में या y के टर्म्स में, किसी के भी टर्म्स में आप लिख सकते हो। तो लेट्स से मैं यहाँ पे x के टर्म में लिख रही हूँ, तो x के टर्म में क्या बन जाएगा, 63 माइनस का y। अब इसको क्या करूँगी, पुट दिस इन इक्वेशन 1, जो मेरी इक्वेशन 1 है उसमें ये डाल दो। तो मेरी इक्वेशन 1 क्या है, 4x प्लस वाई इक्वल टू 108, एंड मुझे x के वैल्यू क्या मिली, 63 माइनस वाई। तो 4 इंटू 63 माइनस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 108, राइट। अब 4 इंटू 63 कर लो, 63 इंटू 4 कितना होता है, 252, और 4 इंटू वाई कितना होता है, माइनस का 4y प्लस का y इक्वल टू 108। कितना बनेगा ये, 252, ये हो जाएगा माइनस का 3y इक्वल टू 108। अब अगर हम सॉल्व करें आगे, तो माइनस का 3y इधर ही रखो, 108 ये इधर ले आओ, तो माइनस का 252, 252 में से अगर 108 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 144, नेगेटिव का, दोनों साइड नेगेटिव है, नेगेटिव कट जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 144/3, मतलब y का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 48। तो y का वैल्यू 48 है, मतलब आपके 25 रुपीज़ वाले प्राइस कितने हैं, 48 प्राइजेस है। इसको आप डाल दो, पुट दिस इन इक्वेशन 1, वापस से इक्वेशन 1 में ही डाल दो। ये आपकी इक्वेशन 1 यहाँ पे शुरू हुई थी, इम्प्लाइज, वापस से इक्वेशन 1 में डालो, y का तो वैल्यू आ गया, x का वैल्यू निकाल दो। तो इक्वेशन 1 अगेन हमारे पास क्या है, 4x प्लस वाई इक्वल टू 108। तो 4x प्लस y का वैल्यू कितना मिला, 48 इज इक्वल टू 108। तो 4x का वैल्यू आ जाएगा 108 माइनस 48, 4x का वैल्यू आ जाएगा अब आपका 108 माइनस 48 मतलब 60। तो x का वैल्यू आएगा 60/4, 60/4 कितना हो जाएगा आपका x, 15। तो मतलब 100 रुपीज़ वाले प्राइजेस कितने बिके, कितने दिए, सॉरी 15। तो ये है आपके आंसर। आप इनको थोड़ा और इजी कर सकते थे अगर आप सेकेंड इक्वेशन में डालते, सेकेंड वाला स्टेप, वो मैंने इसीलिए नहीं डाला बिकॉज सेकेंड इक्वेशन से तो आपको जल्दी आंसर मिल ही जाएगा, तो मैंने आपको टफ वाला दिखा दिया कि फर्स्ट इक्वेशन से कैसे करना है, सेकेंड से और ईजी हो जाएगा, ठीक है, अगर सेकेंड में आप पुट करके डालते हो। तो ये बन गए आपके आंसर। बस अब फाइनल स्टेटमेंट आपको लिखना है। तो फाइनल स्टेटमेंट लिख दो कि हेंस नंबर ऑफ प्राइजेस वर्थ ₹100 इज 15, 100 वाले 15 है, एंड नंबर ऑफ प्राइजेस वर्थ ₹25 इज 48, 25 वाले कितने हैं, 48 है। तो ये था थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। दो इक्वेशन आपको यहाँ पे निकालनी थी, एक नंबर ऑफ प्राइजेस की और एक टोटल सम से, राइट। तो ये ऐसे करना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन पे। जेन इज 6 years ओल्डर दैन अ यंगर सिस्टर। After 10 years the sum of their ages will be 50 years. Find their present ages. Again ages पे क्वेश्चन आ गया, तो देखते हैं, वापस से रीड करो एक बार अच्छे से। जेन इज 6 years ओल्डर दैन अ यंगर सिस्टर।
जेन क्या है, अपनी यंगर सिस्टर से 6 साल ओल्डर है. आफ्टर 10 years द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 50 years. 10 साल बाद उनकी एजेस को अगर आप ऐड करोगे तो 50 years बनेगा. तो हमें उनकी आज की प्रेजेंट एज निकालनी है. राइट, प्रेजेंट एज कितनी होगी. तो कर लेते हैं क्विकली ये क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. सो सबसे पहले तो लेट द एज ऑफ जेन्स यंगर सिस्टर बी एक्स. मैंने जेन की यंगर सिस्टर की एज कितनी रख दी, एक्स रख दी. तो एज ऑफ जेन, जेन की एज कितनी हो जाएगी, क्वेश्चन कह रहा है 6 साल बड़ा है तो x प्लस 6 हो जाएगी. राइट, अगर जेन की सिस्टर की एज x है तो जेन की एज x प्लस 6 हो जाएगी. अब मैं आफ्टर 10 years वाली कंडीशन लिखती हूँ. आफ्टर 10 years क्या होगा, जेन्स सिस्टर की अगर मैं बात करूं तो जेन की सिस्टर 10 साल बाद, अगर आज x ईयर्स की है तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 10. ये कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ. और जेन की एज कितनी होगी, अगर आज x प्लस 6 है तो 10 साल बाद और 10 बढ़ जाएगी तो टोटल x प्लस 16 हो जाएगी. राइट, अब कर लो अपना जो आपको दिया है क्वेश्चन ने कि 10 साल बाद की एजेस को अगर ऐड करोगे तो 50 मिलेगा. ऐड कर लो, x प्लस 10 प्लस एक्स प्लस 16, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 50 आएगा. x प्लस एक्स 2x, 10 प्लस 16 26, कितना आ जाएगा 50. 2x का वैल्यू 50 माइनस 26, तो 2x का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 24. तो x का वैल्यू 24/2, x का वैल्यू आपका निकल के आएगा 12. बस यही करना था हमें. अब आंसर लिख दो. हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ जेन्स यंगर सिस्टर, जेन की सिस्टर की तो एक्स ही ली थी ना, कितनी आ जाएगी 12 years, क्योंकि एक्स तो 12 ही निकला है. एंड जेन की एज कितनी आ जाएगी, एंड जेन्स इज कितना लिया था हमने, लेट कितना किया था, x प्लस 6 किया था. तो x है 12, तो 12 प्लस 6 कर दो. राइट, तो 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा 18 years. तो ये बन गए आपके आंसर. जेन की सिस्टर का 12 years एंड जेन का 18 years. आई होप ये समझ में आ रहा है. एज वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से करना है. यू कैन फाइंड देम इन योर एग्जाम्स टू. नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10. ये अगेन आपका क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के करोगे तो यस यू कैन डू इट. यस, तो पहले सबसे पहले ध्यान से इसे रीड करना. ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है. लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक. शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹100, ₹50 एंड ₹10. तो लक्ष्मी क्या है, एक कैशियर है एंड उसके पास कौन कौन से करेंसी नोट्स है, 100 रुपीज़ का, 50 रुपीज़ का और 10 रुपये का. द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स दे रखा है आपको 2:3:5. टोटल कैश भी आपको दे रखा है 4 लाख. हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव. तो आपको बोल रखा है कि लक्ष्मी के पास ये 3 टाइप के नोट है, एक 100 रुपये का, 50 रुपये का और 10 रुपये का, और उनके बीच का रेशियो भी आपको गिवन है. टोटल कैश भी आपको दे दिया 4 लाख. आपको ये बताना है कि ये हर एक का नंबर क्या है, मतलब 100 रुपये वाले कितने हैं, 50 वाले कितने हैं, 10 वाले कितने हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है. तो लेट्स डू इट. सबसे पहले तो रेशियो को क्या है, हम किस फॉर्मेट में, एक्स के फॉर्मेट में लिखेंगे. तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 10. लेट्स सॉल्व इट. सो क्या बन जाएगा हमारा, द नंबर ऑफ नोट्स, the number of notes ₹100, ₹50 and ₹10 as 2x, 3x and 5x respectively. ठीक है, तो हमने 100 वाले को 2x, 50 वाले को 3x और 10 रुपीज़ को 5x, इस तरीके से हमने लिख दिया. अब टोटल मनी विद लक्ष्मी हमें कितना दे रखा है, लक्ष्मी के पास टोटल मनी कितना है, 4 लाख रुपए है. टोटल मनी हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, 4 लाख है.
अब बस आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं कि आप इसे ऐड कर देते हो, आप 2x प्लस 3x प्लस 5x कि भाई इतना पैसा है और ये है टोटल मनी तो इनको ऐड करो और 4 लाख मिल जाएगा। नहीं, आपको क्या करना है, ये सब का, ये सब तो नंबर है ना, बस ये सबको इसके रिस्पेक्टिव रुपीस के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ही तो आपको क्या है, मनी मिलेगा। तो यहाँ पे बस इतनी सी ट्रिक है, बाकी ये पूरा क्वेश्चन क्या है आपका, सिंपल ही है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास, मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास 2 नोट है, तो 2 नोट से नोट की वैल्यू थोड़ी ना आई है, 2 नोट से आपको बस ये पता है कि मेरे पास कितने नोट है, मेरे पास नंबर है 2 नोट। अब ये अगर दोनों नोट 100 रुपए के हैं तो आप क्या करोगे, 2 into 100 करोगे, तभी तो 200 रुपए है मेरे पास। बात समझ आई, यहाँ पर भी सेम चीज हो रही है कि ये जो 2x है ये बस नंबर है, ये वैल्यू नहीं है। वैल्यू के लिए आपको इस 2x को 100 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर आप सिर्फ 2x लोगे तो वो नंबर रहेगा, सिर्फ वैल्यू नहीं रहेगी। तो आपको अब बस कुछ नहीं करना है, इन सबको इनके नंबर अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, 100 into 2x प्लस 50 into 3x प्लस 10 into 5x, ये करोगे और ये सबका सम कितना आ जाएगा आपका, 4 लाख। क्योंकि उसके पास टोटल मनी 4 लाख है तो सबको ऐड करोगे तो 4 लाख ही तो बनना चाहिए। 100 into 2x कितना हो जाएगा, 200x प्लस 150x प्लस 50x, कितना आना चाहिए ये, 4 लाख। ये कितना हो जाएगा, 400x इज इक्वल टू 4 लाख आ जाएगा। यहाँ से निकाल दो x की वैल्यू, 4 लाख अपॉन 400, 2 0 से 2 0 कैंसिल, x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, और सॉरी 4 से ये भी कैंसिल करोगे तो 1000, तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा आपका 1000, राइट। बस हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब कर दो आंसर। हेंस जो आपने लेट किया था, द नंबर ऑफ ₹100 नोट्स, 100 के नोट्स को क्या लेट किया था, 2x, तो 2 into 1000, 1000 नोट्स, सॉरी 2000 नोट्स, ₹50 नोट्स, 50 के कितने नोट्स हैं आपके पास, कितना लेट किया था, 3x, तो 3 into 1000 कितना आ जाएगा, 3000। और ₹10 नोट्स कितना आ जाएगा, 10 के कितने लेट किए थे, 5x, तो 5 into 1000 कितना बन जाएगा, 5000। समझ आया, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे बस आपकी कैच क्या थी इस क्वेश्चन में, कैच ये थी कि डायरेक्ट 2x 3x और 5x को ऐड करके 4 लाख मत लिखना, उनको उनके रिस्पेक्टिव करेंसी अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है, एंड ये हर आपको करेंसी वाले क्वेश्चन से करना है। सिर्फ जो x के टर्म है उसको डायरेक्ट मत लिखना, करेंसी वाले क्वेश्चन में हमेशा करेंसी अमाउंट से भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब हमारे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 है, तो लेट्स डू दैट क्विकली। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 and add 2/3 to the product you get -7/12, what is the number। एक रैशनल नंबर है जिसे आप मल्टीप्लाई करोगे अगर 5/2 के साथ और ऐड करोगे 2/3 उसके प्रोडक्ट में, तो आपको -7/12 मिलेगा। आपको वो रैशनल नंबर को फाइंड आउट करना है, राइट। सिंपल क्वेश्चन, लेट्स डू इट। क्वेश्चन नंबर 11, तो सबसे पहले तो रैशनल नंबर को x लेट करेंगे, तो लेट द रैशनल नंबर बी x, लेट द रैशनल नंबर बी x। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि इस x को अगर आप 5/2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और फिर ऐड करोगे किसके साथ, 2/3 के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, -7/12। बस जो क्वेश्चन ने बोला वही मैंने लिख दिया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, x को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, 5x/2 प्लस 2/3 इक्वल टू -7/12। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसको इधर भेज दो तो 5x/2 कितना आएगा, -7/12 माइनस का 2/3। यहाँ पर आप LCM ले लो, तो -7 है, 3 4 ज़ा 2 4 ज़ा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 5x/2 आपको मिल जाएगा -15/12।
अब इस 2 को उस साइड भेज दो तो 5x की वैल्यू मिलेगी -15/12 इंटू 2, और x सिर्फ यहाँ रखोगे तो आपको ये पूरी वैल्यू अब मिल जाएगी 2/5। अब बस काट दो, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो x का वैल्यू आ गया -1/2। तो लास्ट लाइन आपको बस ये लिखनी है कि हेंस द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर, जो रैशनल नंबर आप ढूंढ रहे थे, the required rational number is -1/2। आई होप आप लोगों को सारे ये क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुए होंगे। 11 क्वेश्चंस थे एंड ये टेस्ट अटेम्प्ट करके आपको कितना स्कोर मिला ये मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। टेस्ट का लेवल कैसे था, इजी था, हार्ड था, ये भी आप मुझे बताना। एंड आपको कैसा लगा ये भी बताना। एंड अगर इसके और भी आपको पार्ट्स चाहिए कि ऐसा एक और टेस्ट दो मैम या और चैप्टर्स पे दो, तो आप डू कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो आज के टेस्ट के लिए इतना ही। 30 मार्क्स का टेस्ट था, ज़रूर मुझे बताना आपको कितना स्कोर मिला। एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।